इसे देखो, ये सब सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम मेरे पति से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। रीमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारे पति से शादी कैसे कर सकती हूँ? ये तो पाप है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, ना कोई रिश्ता आता है और ना ही कोई पूछता है। सच कहूँ तो तुमसे शादी करने वाला अब कोई नहीं है, इसलिए ये धन ले लो और मेरे पति से शादी कर लो, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तभी रीमा ने खुशबू से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो रीमा के पाँव में पड़ गई। नहीं नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन पहले रामपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी। खुशबू बेहद ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, वहीं रीमा भी खूबसूरत थी। एक दिन खुशबू घने जंगलों से होकर जा रही होती है, तभी रास्ते में विनोद की नजर खुशबू पर पड़ जाती है। अरे, ये कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने तो अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे इससे शादी करनी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। इतना सोचकर विनोद बेचैन होकर खुशबू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और मेरे सामने इस तरह क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से। देखो, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम पूरे 35 साल के हो, भला मैं तुम जैसे इंसान से क्यों शादी करूं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से और आइंदा फिर कभी ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी मत करना। खुशबू वहाँ से चली जाती है। नहीं, तुमने मुझे ठुकराया है। मैं पैसे वाला जमींदार का इकलौता बेटा हूँ, मेरा रिश्ता कोई ठुकरा नहीं सकता। अभी रुको, मैं तुम्हारे माता पिता से खुद अपने रिश्ते की बात करूंगा। विनोद परेशान होकर खुशबू के घर जाता है। अरे विनोद, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मालती काकी, आप तो जानती हो कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेला ही रहता हूँ, जिस वजह से मेरी शादी कहीं नहीं हो रही है। लेकिन मेरे पास धन दौलत की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ हाँ, ये तो मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आपकी बेटी खुशबू से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बेटी जमींदार जी के घर की बहू बनेगी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आप एक बार खुशबू से भी पूछ लीजिए। अरे, वो मेरी बेटी है, पूछने वाली क्या बात है। अब रिश्ता तय हो गया है बेटा, तुम बस कल बारात लेकर आ जाना, मैं कल ही तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवा दूंगी। ठीक है। विनोद वहां से चला जाता है, वहीं मालती खुशी खुशी बैठी होती है। तभी सूरज वहां आता है। मालती, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। क्यों ना हो, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और आज देखो, खुशबू के लिए खुद जमींदार का बेटा विनोद रिश्ता लेकर आया था। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ, ये तुमने ठीक ही किया। वैसे भी मैं कई जगह खुशबू के रिश्ते के लिए गया था, लेकिन सब बहुत ज्यादा दहेज मांगते थे। उतना तो हमारे पास है ही नहीं कि हम दो दो बेटियों की शादी कर सकें। और मैंने तो शादी की तारीख भी कल ही रख दी है, कल ही शादी कर देते हैं। ठीक है, सारी तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही शाम बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही खुशबू की आंख खुलती है, वो पूरे घर को सजा हुआ देखती है तो घबरा जाती है। खुशबू सीधा मालती के पास जाती है।
माँ, माँ, ये क्या? पूरे घर में इतनी शादी की तैयारी क्यों हो रही है? अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, आज तुम्हारी शादी है। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी और मुझे ही नहीं पता। वैसे ये लड़का कौन है? वही हमारे जमींदार साहब का बेटा विनोद। बहुत ही अच्छा लड़का है और वो खुद ही अपना रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो हमने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर ये रिश्ता तय कर दिया। माँ, ये आपने क्या कर दिया? अरे शादी तय करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो ली थी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या नहीं। देखो, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगी, इसलिए चुपचाप शादी की तैयारी करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। फिर मालती वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं उस जैसे इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। उसके पास ना तो शक्ल है और ना ही अक्ल, और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। खुशबू मौका पाते ही घर छोड़कर भाग जाती है। कुछ ही घंटों में बारात दरवाजे पर आती है। तभी सूरज भागता हुआ आता है। अरे मालती, क्या कर रही हो? जल्दी से हमारी बेटी को तैयार करो। देखो, बाराती आ गए हैं। बारात आ गई है। अरे वो तैयार ही हो रही होगी अपने कमरे में। चलिए हम दोनों साथ में उसे देखने चलते हैं। फिर जैसे ही दोनों कमरे में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। ये क्या? खुशबू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो कहाँ चली गई? हे भगवान, लगता है वो घर छोड़कर भाग गई। अब हम क्या करेंगे? दरवाजे पर बारात आ रखी है और दुल्हन घर पर है ही नहीं। हे भगवान, कुछ ना कुछ करके हमें हमारी इज्जत बचानी ही होगी। अब तो एक ही रास्ता है, हमारी छोटी बेटी रीमा की शादी विनोद से करनी पड़ेगी। वैसे भी घूंघट में शादी कर देंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, हमारे पास हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर सूरज और मालती दोनों जबरदस्ती रीमा की शादी विनोद से कर देते हैं। विनोद रीमा को अपने घर लेकर आता है। जैसे ही रीमा का घूंघट उठता है, उसे देखते ही विनोद के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? तुम कौन हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं तो खुशबू से शादी करना चाहता था। वो जी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए माता पिता ने इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी आपसे कर दी। विनोद गुस्से में आकर रीमा को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू घर वापस आती है। करम चली, कहाँ चली गई थी? मेरी नाक कटवा दी, क्यों आई है? चली जा यहाँ से। माँ, मैंने कहा था ना, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं शादी का मंडप छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसी घर में रहूंगी। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से चली जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ पिताजी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी को नहीं जानती। इतने में गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुशबू। तुम्हारी छोटी बहन ने गांव की इज्जत बचा ली और तुम सबके सामने घर छोड़कर भाग गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब क्या ही किया जा सकता है? जब औलाद ही नालायक निकले तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते। अब इसकी कहीं भी शादी करके इससे पीछा छुड़ा लो। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। इतना सुनकर खुशबू परेशान होकर घर के अंदर चली जाती है और ऐसे ही देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में खुशबू का कहीं कोई रिश्ता नहीं होता, जिस वजह से मालती और सूरज परेशान रहते हैं।
अब हम क्या करें? इस मुसीबत में हमारा कैसे पीछा छूटेगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? 4 साल हो गए हैं, इसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। दोनों गुस्से में अपने कमरे में झगड़ रहे होते हैं। तभी बाहर से खुशबू सारी बातें सुनकर चुपचाप घर से निकल जाती है और तालाब के किनारे बैठ जाती है। मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस उससे शादी नहीं करना चाहती थी और अब सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। इतने में पीछे से विनोद गुजरता है और खुशबू को देख लेता है। अरे ये तो सच में खुशबू है और आज भी कितनी खूबसूरत है। इसने शादी के मंडप से भागकर पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। अब देखो मैं क्या कर। फिर विनोद अपने घर आ जाता है। रीमा घर की सफाई कर रही होती है। तभी विनोद सामने आकर खड़ा होता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये क्या? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये क्या? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी बहन ने मुझे बदनाम किया है और अब वो गांव में खुलेआम घूम रही है। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा और तुम्हारी बहन को भी, तभी मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को भी नहीं मारूंगा और तुम्हें भी नहीं। बस एक काम करना होगा। क्या करना है? तुम्हें अपनी बहन की शादी मुझसे करवानी होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और मैं अपनी बहन की शादी भला अपने ही पति से कैसे करवा सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारे माता पिता सबको जान से मार दूंगा। ठीक है, किसी को कुछ मत कीजिए। मैं अपनी बहन को आपसे शादी करने के लिए तैयार करती हूँ। विनोद सोने की थाली में बहुत सारे सिक्के भरकर रीमा को देता है। ये लेकर जाओ और अपनी बहन से कहो कि मुझसे शादी कर ले। फिर रीमा सोने के सिक्कों से भरी थाली लेकर अपने मायके आती है और खुशबू के सामने खड़ी हो जाती है। रीमा, ये क्या? तुम इतने सारे सोने के सिक्के लेकर आई हो? देखो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही और शादी की उम्र भी निकलती जा रही है, इसलिए ये सोने के सिक्कों से भरी थाली रख लो और तुम मेरे पति से शादी कर लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रीमा? नहीं, मैं तुम्हारे पति से शादी नहीं कर सकती। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं एक बार मंडप से क्यों भागती? इसलिए जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे पति से शादी नहीं करने वाली हूँ। एहसान मानो कि मैं अपने पति की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो 4 साल हो गए कोई लड़के वाले तुमसे शादी करने तक नहीं आए। इतने में पीछे से मालती और सूरज आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारी बहन रीमा ठीक कह रही है। खुशबू, जाकर शादी कर लो और हमारा पीछा छोड़ दो। क्योंकि तुमने जो भाग कर गुल खिलाया है, उसकी वजह से अब कोई भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। वो तो शुक्र मनाओ कि किसी तरह रीमा और विनोद तुम्हें नई जिंदगी देना चाहते हैं। इस तरह बोझ बनकर हमारे ऊपर रहने से अच्छा है कि तुम जाकर विनोद से शादी कर लो। हाँ? नहीं, कुछ भी हो जाए माँ पिताजी, पर मैं रीमा के पति से शादी नहीं करूंगी। और आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? भला अपनी एक बेटी को दूसरी बेटी की सौतन बनाना कैसे चाहते हैं आप? खुशबू सोने की थाली उठाकर जमीन पर फेंक देती है। बहुत घमंड है तुम्हें। देखना, यही घमंड एक दिन तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। एक दिन खुद तुम मेरे पति से शादी करने आओगी। फिर रीमा वापस अपने ससुराल चली जाती है। अब क्या हुआ? उसने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, उसने शादी के लिए मना कर दिया। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप मेरी बहन का पीछा छोड़ दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? उसे मुझसे शादी करनी ही होगी।
अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। पता नहीं क्यों मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। एक तो मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है, लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी को अपने साथ नर्क नहीं बनने दूंगी। फिर विनोद घर से बाहर निकल जाता है और घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी के अंदर जाता है, जहां से बलदेव बाहर आता है। कहो विनोद, कैसे आना हुआ मेरे पास? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी है। उसी वक्त मैं उसकी इज्जत बचाकर उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें ढेर सारा धन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चला तो वो मेरी चटनी बना देंगे। हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूं। लड़की का नाम खुशबू है और वो रोज दोपहर को तालाब के किनारे कपड़े धोने आती है। वही सही वक्त रहेगा तुम्हारे काम को अंजाम देने का। ठीक है, मैं आज ही तैयार हूं। आज ही उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुशबू उदास होकर घने जंगलों की तरफ जा रही होती है। तभी बलदेव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब तुम कहाँ जाओगी मेरी रानी? मेरी रानी, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गांव वालों को बुला लूंगी। फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। फिर बलदेव खुशबू को पकड़ लेता है। अचानक उसके बाजू के कपड़े फट जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कोई नहीं है क्या मेरी रक्षा करने वाला? अब तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को छेड़ने की? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बलदेव उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और अचानक उसके हाथ के कपड़े भी फट जाते हैं। खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में पीछे से विनोद आ जाता है और बलदेव को जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर विनोद बलदेव को घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे ले जाता है और अपनी कमर से सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकालकर बलदेव के हाथ तक देता है। लो, ये लेकर जाओ। बलदेव घनी झाड़ियों के बीच से वहां से चला जाता है। विनोद बाहर आता है। तभी खुशबू फूट फूट कर रो रही होती है। अब मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इस हालत में अगर गांव जाऊंगी तो लोग क्या क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। फिर विनोद खुशबू को लेकर गांव की तरफ आता है। सभी गांव वाले उसके फटे कपड़े देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे, इतने दिनों तक खुद को परी समझती थी और शादी के मंडप से भाग गई थी। आज इसी हाल में घूम रही है, कपड़े भी फटे हुए हैं। कितनी बदचलन लड़की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। ऐसी लड़कियों को हमारे गांव में रहने का हक नहीं होना चाहिए। अगर ये लड़की हमारी बेटी होती तो हम तो गला दबाकर मार देते। बेचारे सूरज और मालती ने कौन सा पाप किया था जो ऐसी नालायक बेटी उनके पल्ले पड़ गई। सब लोग खुशबू को तरह तरह के ताने मारते हैं। विनोद, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि ये लोग मुझे बदनाम कर देंगे और अब मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना 4 साल पहले करता था। फिर खुशबू बिना किसी को जवाब दिए विनोद के साथ मंदिर चली जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद विनोद खुशबू को लेकर घर आ जाता है। तभी वो खुशबू को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी रीमा वहाँ भाग कर आती है। ये क्या?
तुमने मेरे पति से शादी कर ली? हाँ, उसने मना किया था, लेकिन मेरी ही साजिश में फंस गई। मैंने बलदेव को कहा कि इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने के लिए और मैं बचाकर इससे शादी कर सकूं। वैसा ही हुआ। अब मैं तुम दोनों बहनों की जिंदगी नर्क से भी बदतर। तो ये सब तुमने किया? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना। गांव वाले कहते थे कि मेरी दुल्हन मंडप से भाग गई। ऐसा ताना सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। अब फिर वो एक चाबुक उठाता है और खुशबू को मारने लगता है। खुशबू डर के मारे चिल्लाने लगती है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन को छोड़ दीजिए। अगर मारना ही है तो मुझे मारिए, लेकिन मेरी बहन को नहीं। मेरी बहन कितनी बदल गई है। ये तो जबरदस्ती मेरी शादी अपने पति से करवाना चाहती थी। यानी बात कुछ और ही था। ये भी अपने पति से परेशान है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। छोटी छोटी बातों पर विनोद जानवरों की तरह खुशबू पर टूट पड़ता है और हर बार रीमा बीच में आकर खुशबू को बचाती है और खुद भी बहुत मार खाती है। दोनों बहनें अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। फिर एक दिन अब तुम दोनों को मारने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें, खुशबू, इससे भी भयानक सजा दूंगा। तुम्हें पकड़कर पड़ोसी राज्य के जमींदार के हाथों बेच दूंगा। मुझे ढेर सारा धन भी मिलेगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये कहकर विनोद वहां से चला जाता है। अब बस बहुत हो गया। हम इसकी प्रताड़ना अब और नहीं सहेंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं? मुझे माफ कर दो बहन। मैं तुम्हें ही गलत समझ रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि तुम सब कुछ इसके दबाव में कर रही थी। हाँ, लेकिन अब और नहीं। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हमें जानवरों की तरह मारता है और हमारी जिंदगी नर्क बना चुका है। अब आज हमारी इस नर्क जैसी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दिन बीत जाता है। रात को रीमा खाना बना रही होती है। एक पाउडर निकालती है और चुपचाप खाने में मिला देती है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये क्या हो रहा है? तुमने खाने में क्या मिलाया है? मैंने खाने में जहर मिलाया है। इतने दिनों तक मैं तुम्हें प्यार से समझाती रही ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुमने ना सुधरने की कसम खा रखी थी। तुम मेरी बहन को पड़ोसी राज्य के जमींदार के हाथों बेचने वाले थे। अब अपने कर्मों का फल भुगतो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विनोद तड़पते तड़पते वहीं दम तोड़ देता है। तभी खुशबू वहां आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आज मुझे समझ आया कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। अब चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुंच जाती है। तुम दोनों कौन हो और इस हालत में यहाँ क्यों आई हो? मैं रीमा हूँ और ये मेरी बहन खुशबू है। हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला जमींदार का बेटा विनोद था। मैंने उसे जहर देकर मार दिया है क्योंकि वो मेरी बहन को पड़ोसी राज्य के जमींदार के हाथों बेचने वाला था। क्या हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराध हुआ है? तुमने उसे जहर क्यों दिया? उसके अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर हो चुके थे। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, मेरी बहन ने मेरी वजह से उसकी जान ली है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो, अपराध करने वाला अपराधी होता है। तुम्हें मेरे पास आकर मदद मांगनी चाहिए थी। तुमने एक इंसान की जान ली है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। सैनिकों, रीमा को ले जाओ। इसे 3 वर्षों की सजा दी जाती है।
सैनिक रीमा को पकड़कर ले जाते हैं। खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब तुम एक अच्छे इंसान बनकर अपनी बाकी जिंदगी जियो। खुशबू वापस विनोद की हवेली लौट जाती है। अब जितना भी ये धन है, मैं इसे गरीब और दुखियों में बांटूंगी। ये धन हमारे लिए अभिशाप था, अब इसका सही इस्तेमाल करूंगी। फिर खुशबू सारा धन गरीबों में बांट देती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। रीमा भी सजा पूरी करके बाहर आ जाती है। दोनों बहनें फिर से मिलती हैं और बीते दर्द को पीछे छोड़कर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।